श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐक्याचे मुद्दल न ढळे आणि सादरेपणाचा लाभ मिळे तरी स्वतरंगाचे मोकळे तुरंबुका पाणी। ये जो दुराग्रह है कि पानी पानी ही रहे, वो लहरें समुद्र क्यों बने, तो इसी प्रकार से परमात्मा ये परमात्मा है तो इस दुनिया में इतने सुख दुख दरिद्री लोग और दुनिया भर के युद्ध चल रहे हैं, सब जगह में मरे, ऐसे क्यों है? ऐसा प्रश्न यदि हमारे मन में आता है तो हमने भगवान के लीला को समझा ही नहीं। लीला को लीला ही स्वीकार करो तो आपको परेशानी नहीं, उसको सत्यत्व प्रदान करो तो परेशानी है। जैसे जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, तो उनको रिलेशंस ही रहने दो, उनको सत्य मत कहो। दे आर नॉट एब्सोल्यूट्स। हु इज शी इज माई रिलेटिव, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर? एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। From the relative, you can never get absolute happiness. You get relative happiness. यदि ये बात समझ में आ जाए तो आप देखेंगे हम जो अपने रिलेशंस में एंटेंगल्ड हो जाते हैं, पति पत्नी भाई बहन बच्चे माँ बाप, और फिर माँ बाप चाहते हैं देखो बच्चे मेरी बात मानते नहीं। जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो वहाँ केवल बच्चा नहीं पैदा होता, और भी पैदा हो जाते हैं। कौन कौन पैदा होते हैं? माँ पैदा होती है, बाप पैदा होता है, दादा दादी नाना नानी मामा, कितनी पूरा कस्बा पैदा हो जाता है। और उसके बाद बड़ी सुंदर बात है, उसके बाद बच्चा बढ़ता है, माँ नहीं बढ़ती, माँ उतनी की उतनी रहती है। और फिर कंप्लेन करती है, स्वामी जी बच्चे बात हमारी मानते नहीं। अच्छा बुला, मैं डांटा उनको, बुलाया, आ जा इधर, आ गया बच्चा, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। अब इस माँ को क्या करें? देखो सिद्धांत ऐसा है कि जब तक बच्चे 4-5 साल के रहते खूब लाड प्यार करो, फिर 12 साल की उम्र तक के उनको डिसिप्लिन करो, फिर 13 से 19 साल तक के उनको इंस्पायर करो। एबिलिटी, अचीवमेंट, गोल, एम्बिशन, सक्सेस। 19 साल के बाद दे आर योर फ्रेंड्स। लेकिन ये माँ बाप नहीं समझते। समझते तो माँ बाप क्यों होते? और चाहते हैं कि बस हम कहें वही हो। एक जगह की बात है, हमारे मित्र, वो है कोबरा। कोबरा मालूम है ना आपको? कोकरस्थ ब्राह्मण को कोबरा कहते हैं। बड़े कंजूस होते हो। और पूना में उन्हीं का ही राज्य है। देखो जैसे एक कोकणस्थ कंजूस और दूसरे अपोजिट देशस्थ, इन दोनों का झगड़ा हमेशा चलता है। तो एक जगह लिखा था कि यदि एकदम अंधकार हो तो दो बैठे थे, एक कोकणस्थ और एक देशस्थ। तो उतने में उन्होंने अंधकार में अपनी मोमबत्ती लगा के बैठे। तो जैसे लाइट आ गए तो जो देशस्थ था वो चिल्लाया, आ गए, खुश। कोकणस्थ पहले उसको बुझा। तो कंजूस की हद होती है।
उनकी लड़की बहुत सुंदर दिखने को, पढ़ी लिखी, बड़ी। अब इसको एक्सपोर्ट किया कंपनी ने नौकरी के लिए। तो 5-6 लोग गए। अब वहाँ रहे 2-3 साल। सब लोग जर्मन बोलने वाले, यही अपने हिंदुस्तानी थे, तो अपने में ही बोलते थे। और जब 2 साल के बाद जब वो लड़की घर आई, तब उस लड़के ने उसको प्रपोज किया, वो भी एकदम सिनेमा स्टाइल से। उसी फ्लाइट में वो भी आया, उसने बताया नहीं कि मैं इसमें आ रहा हूँ। अरे तुम भी? हाँ, मैं भी इसमें आ रहा हूँ। और फिर जब फ्लाइट ऊपर हो गई तो एयर होस्टेस से बात करके उसने सब कर लिया, और फिर उसको अंगूठी दी और प्रपोज किया नील हो करके, आई प्रपोज यू। अब वो कंफ्यूज हो गए थे, तो सोचा भी नहीं थे कि वहां भी कोई लगा रहता है आकाश में। फिर उसने देखा कि उसने जो किया उसमें गलत कुछ भी नहीं है, अच्छा लड़का है, खराब नहीं है, सब ठीक ठाक है। और फिर घर आने के बाद पिताजी कहते, नहीं नहीं, सवाल ही नहीं, तुम इतनी गोरी गोरी हो, केरला का है, काला कलूटा, दोनों मैच ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा ये। नहीं नहीं नहीं। और लड़की बोले कि नहीं, मुझे शादी करनी है, उससे करनी है। जाओ स्वामी जी को पूछो। सबका उत्तर स्वामी जी। मैंने उसको पूछा, क्या? बोले स्वामी जी, रंग से क्या लेना है? बोले कुछ नहीं लेना है। तो फिर he is good person in all respects, he doesn't have any bad habits and I have seen him for last 2-3 years। ठीक है, फिर गेट मैरिड। फिर उसके बाप ने कहा, स्वामी जी आपने हाँ कह दिया। हमने, तुम्हारे दुख का कारण मालूम है क्या है? तुमने अपनी एक कल्पना कर ली थी, जब किसी भी शादी में जाते थे ना, अच्छा मेरी लड़की की शादी होगी तो मैं भी इस प्रकार से, इससे बड़ा होटल लूंगा, एक छोटा होटल है, मेरी लड़की तो ऐसी है ना। फिर एक कैटरर को ले आऊंगा, उस कैटरर को ले आऊंगा, ऐसा डेकोरेशन करेंगे। तुमने हवा में महल बनाए थे, और जब इस लड़की ने कहा मैं उससे शादी करूंगी, तुम्हारे महल टूट पड़े। अब क्या करो? फिर शादी हो गई। अब 2-3 साल हो गए, जाते हैं वहाँ किनारा बन करके, और कहते हैं स्वामी जी वो लड़का इतना अच्छा है, इतना केयरिंग है। और उस लड़के ने ये कहा था कि यदि तुम मुझे कहते हो कि अमुक अमुक से शादी करो, डू यू गारंटी दैट ही विल बी गुड पर्सन? यू कैन नॉट गारंटी अबाउट एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। तो हमने कहा अभी तो फायदा ये है तुम्हारा, झंझट नहीं, तुम्हारी चॉइस है, तुम करो, मुझे खुला करो दो भाई, झंझट का लाश। लेकिन ये हम लोग समझते नहीं, हम चाहते हैं हर चीज हमारे कहने के अनुसार हो। इसीलिए ऐक्याचे मुद्दल न डरे, आप माँ बाप बन के रहो बढ़िया से बढ़िया। और बच्चे जैसे जाते, जब आपने एक्सपोर्ट किया है तो सब स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो घर में रस्सी से बांध कर रखते। इसीलिए इस जगत में परमात्मा के साथ रहते हुए भी जगत का व्यवहार प्रेम से आनंद से करे, यही अध्यात्म है। ऐक्याचे मुद्दल न ढळे माने अपने मन की शांति के साथ मत खिलवाड़ करो। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो मूर्खता की पराकाष्ठा है। हमको कई बार पूछते हैं, स्वामी जी आप इतना दौड़ा भागी करते हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और लोग तो सुधरते नहीं, आपको दुख नहीं होता? इतने मेहनत कर रहे हैं आप। हमने कहा देखो, मैं पागल नहीं हूँ दुख होने के लिए। मैं नहीं चाहता कि लोग सुधरे और बिगड़े रहे, तो मेरा दुकान चलता रहेगा। देखो महाराज, आज तक कोई किसी को सुधार नहीं सका, ये सिद्धांत है। लेकिन हम चाहते दूसरे को सुधारे, अपना तो सत्यानाश कर लिया। ऐक्याचे मुद्दल साधरेपणाचा लाभ मिले। अब उस सज्जन ने उस लड़की की शादी उसके साथ कर दी। उस कर देने के बाद अब वो दोनों घरों में वो माँ बाप को आदर मिल रहा है। लड़की भी मम्मी पापा करके बुलाती है, और जो लड़की के ससुर है वो भी बुलाते हैं। सब जगह शांति प्रेम आनंद है। और यदि झगड़ा करते, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, मत देखो, किसको देखना है? हो गया कड़वाहट। जीवन में कड़वाहट को निर्माण न करें।
बहुत महत्व की बात है, सिद्धांत की बात है। इसीलिए ऐक्याचे मुद्दलड है, अपनी पोजीशन बनाए रखो। दूसरे जो करते हैं करने दो। अच्छा किया तो भी अपने हैं, बुरा किया तो भी अपने हैं, उसमें अच्छा ही देखो। इसीलिए सादरीपणाचा लाभ मिळे फिर तरी स्वतरंगाची मुकुळे तुरुंब का पानी। तो यह पानी अपने ही लहरों को दबा के क्यों रखे? नहीं, तुम पानी हो, लहरें नहीं हो। अरे, दोनों एक ही है, अलग नहीं है। इस प्रकार से इस जगत में अपनी निष्ठा तत्व में हो और जगत में हम जैसे व्यवहार करना है, जिसके द्वारा शांति हो, उसके अनुसार जगत को चलाओ। यही सरल सरल अध्यात्म है। किसी भी घरों में जो दुख का और झगड़े का कारण होता है, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो बड़ों से शुरू होता है, बच्चों से नहीं होता। बड़े चाहते हैं कि बच्चे कोई फर्नीचर है क्या, यहाँ से वहाँ। हम जब छोटे थे तब ऐसा नहीं था। हम तो अपने माँ बाप के सामने पूरा रजाई ओढ़ के खड़े रहते थे। और आजकल के बच्चे, तुम्हारे समय में तुमको अंगूठा लगाना आता था, आजकल के बच्चे दुनिया में जाके पढ़ते हैं। ये बात समझ में नहीं आती इन लोगों को, और फिर अपना विचार दूसरे पर लादने में फंसे हैं, दुखी होते हैं। इसीलिए यदि आपने वेदांत पढ़ा है तो पहली बात, दुखी मत होना। दूसरी बात, दूसरे के जगत जीवन में दखल मत लेना, अपने आप को संभालो। मनो न भूतेषु भूतेश भवानी, न करू न शिलानी, मी निगालो न मनी तेहे ऐसे। इसीलिए मैंने शिव जी को भूतेश भवानी, शिव और पार्वती शिव शक्ति को, मैंने उनको अपने आप को उनसे अलग नहीं रखा। देखो, भोक्ता शिव, भोग्य शक्ति। तो मैंने रसगुल्ला खाया, आनंद आया। कहाँ तुमको ये रसगुल्ले का स्वाद मिला? रसना में। तो रसना हो गई शक्ति, और जिसको आनंद हुआ वो हो गया शिव। हर एक भोग में, हर एक अनुभूति में यह शिव शक्ति का ही नाटक चल रहा है। देखो, ये सूक्ष्मता जब प्रकट हो जाती है ना, तब आपको समझ में आएगा जो ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। जैसे आभूषण सुवर्ण को ढक देते हैं, इसी को हम जो 10 बार बताए आपको, रूप रंग आंखों को ढक देते हैं। तो रूप तो वहां है, आंखों तो खुली है। अरे बंडम्बो, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हम उस रूप रंग भी इतने फंस जाते हैं कि उसके ऊपर उठने को तैयार ही नहीं। देखो, तो हम रूप रंग से ऊपर उठते हैं माने क्या? माने जब पहली बार चश्मा लगता है ना आदमी को, तब आंखें दुखती है, सर दुखता है, तो डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर कहता है, टेस्ट करता है, हाँ इसको पढ़ो। ऊपर की लाइन पढ़ सकते हो? नहीं। नीचे की नहीं, और नीचे की नहीं, उसके नीचे की नहीं। बड़ी भी नहीं पढ़ सकते? नहीं। क्यों? अंग्रेजी नहीं आती। अब इस बेवकूफ को क्या बताए? तुम्हारे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं ढूंढ रहे हो हम लोग। हम देखते हैं कि तुम्हारी आंखें कितनी काम कर रही है। तो पहले हमने अपने आप को रूप रंग में नष्ट कर दिया, वहां से आए इंद्रियों में, फिर इंद्रियों की गुलामी। ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। और सबसे महत्व की गुलामी से छुटकारा है अपनी रसना या जिह्वा। पूरा जीवन खाने में और बोलने में गवाया। कम से कम बोलो, लेकिन इसका मतलब नहीं जरूरत तब भी मत बोलो हमेशा मुंह फुलाए हूं। नहीं, ये जो मौन रखने वाले होते हैं ना, इनका बड़ा विचित्र होता है।
मौन रखना माने किसी से बोलना नहीं, वो नहीं होता। मौन ये मन की डिसिप्लिन है। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्मविनिग्रह, मन की डिसिप्लिन है। लेकिन मुंह बंद कर दिया, हम बोलेंगे नहीं, मौन में है। और फिर क्या करेंगे? फिर कागज से लेकर के शुरू करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? हमने लिख दिया अमुक अमुक। हाँ, कहाँ रहते हो? फिर उसका लिख दिया। यहाँ कहाँ से आए हो? कुछ तो भी लिखना था, लिख दिया। वो लिख रहे, हम लिख रहे, वो लिख रहे, हम लिख रहे। हम भूल गए थे कि हम बोल सकते हैं। और फिर हमको हंसी आई, उनको भी हंसी आई कि हम ठा ठा करके हंसे, वो भी हंसे। फिर हमने पूछा, आप तो बोल रहे हैं, मौन में हंसना अलाउड है क्या? आदमी जब हंसता है तो वैखरी वाणी से हंसता है कि मध्यमा वाणी से, कि पश्चंती वाणी से, परावाणी से? चिंतन करो। क्या हंसना वाणी है? आप कंफ्यूज कर रहे हो। हमारे बड़े सिंपल सिद्धांत है, आइदर कंफ्यूज और कन्विंस, दो में से एक करो, दोनों का फायदा होता है। कन्विंस हो गए तो बदलोगे, कंफ्यूज हो गए तो परेशान होगे। इसीलिए यह जो अपनी वाणी है उसको यदि नियंत्रण में ले आवे और उसी प्रकार से ये रसना है इससे अपने आप को बचावे, तो क्या होगा? इंद्रियों ने विषयों ने इंद्रियों को ढक दिया था, वो ढक्कन हटा दिया, अब इंद्रियों में आए। इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी, मन में आ गए। मन की गुलामी छोड़ दी, बुद्धि में आ गए। मन की क्या गुलामी है? मन की गुलामी है डिफॉल्ट सेटिंग्स। हर चीज के बारे में ओपिनियन, हर चीज के बारे में एडवाइस, हर चीज के बारे में प्रश्न। कितने प्रश्न हम पूछते, उसका कोई मतलब नहीं होता। कितने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ने मुझे, अच्छा, मैंने इन सब प्रश्नों के उत्तरों का जो एक उत्तर है, महा उत्तर, वो मुझे मेरे गुरु ने दिया। और मेरे गुरु कई है, तो एक जो गुरु है वो एनआरआई के बच्चे हैं। एनआरआई के बच्चों को आप पूछो, कुछ भी पूछो उनको, तो जैसे गायत्री मंत्र के पहले व्याहृति लगाते हैं ना, गायत्री मंत्र शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम, लेकिन पहले व्याहृति लगाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। यह गायत्री मंत्र का भाग नहीं है, तो पहले कहते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम इत्यादि। इनको पूछो कुछ भी, वो व्याहृति लगाएंगे, आ ऊ ई, फिर मंत्र कहेंगे आई डोंट नो। तो ये इतना पावरफुल मंत्र है। मुझे पूछा था, स्वामी जी ये जो श्रवण कुमार ने जो अपने माँ बाप को कंधे पे उठा के घुमाने ले गए थे, श्रवण कुमार जी के माता पिता का नाम क्या है? तुरंत मैंने अपने गुरु का आह्वान किया, आ ऊ ई आई डोंट नो। यू डोंट नो? आई डोंट नो। बी अटेंटिव, it is not necessary that you are obliged to answer every question. परेशान मत होना। आप लोगों की परीक्षा में भी जो आंसर बुक है उसमें यही बताते हैं ना, आंसर एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ 100। तब भी फेल होते। देखो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्कुलर मुझे किसी ने भेजा था व्हाट्सएप में, पिक्चर लेकर के। ये जो विशेष प्रकार के लोग हैं अपने देश में, उनकी सबकी परीक्षा ली गई किसी काम के लिए, और उसमें सब के सब फेल हो गए 100%। तो गवर्नमेंट का सर्कुलर आया, द बेस्ट अमंग द फेलियर्स में बी अपॉइंटेड। इसलिए इस चक्कर से अपने आप को बचाओ, मन से ऊपर उठ जाओ। अनावश्यक प्रश्नों में जाने की कोई इच्छा आवश्यकता नहीं। बुद्धि में आ गए, बुद्धि में आकर के विवेक को जागृत करना है। विवेक क्या है? ध्यान से सुनना। हम अभी तक 19 मिनट हो गए हम बोल रहे हैं आपसे, प्रश्न का उत्तर मत देना।
19 मिनट में आपने मुझे कितने मिनट सुना? हाँ, यही नहीं सुना। देखो, एक बार एक मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस में हम लोग खेल रहे थे। तो हमने कहा कि देखो, अब हम लोग कुछ सीखेंगे। तो ये नेकटाईधारी थे, उनको बुलाया, बोला आप आ जाओ, और एक को बुलाया आप आ जाओ। नाउ आई विल गिव यू सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पर आप बोलो। बोला ठीक है। अब मैनेजमेंट के सीईओ, नेकटाई वाले, बड़े प्रतिष्ठित, 5 डिजिट सैलरी। प्लीज फॉर 3 मिनट्स यू हैव टू टॉक ऑन काउ। काउ काउ, और काउ काउ शुरू हो गया उनका, और वो आगे बढ़ ही नहीं रहे, और सब लोग हंस रहे। व्हाट टू टॉक अबाउट काउ? आई डोंट नो व्हाट काउ। काउ हैज 4 legs. CEO talking on cow. Cow has 4 legs. And finally, he said, I will not talk. And he walked away. I said, sorry, you have to wait here for another 2 minutes. 3 minutes you have to talk. We didn't ask you to talk sense. You talk anything. वो फ्रस्ट्रेट होकर के चले गए। फिर now I'll call another person. Now all of them were avoiding my और मुझे मजा आ रहा था। और दूसरे को बुलाया, फिर उसको कहा, अच्छा नाउ, तो ही वाज थिंकिंग अब कौन सा जानवर आता है। तो मैंने कहा कि आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी, हाउ इट कैन बी अप्लाइड इन मैनेजिंग द कंट्रोवर्सीज ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स इन इंडिया। मौन व्याख्या पर बोल ही नहीं रहे। हमने कहा शुरू करो। क्या शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो भी चले गए। फिर हमने कहा अब नहीं बुलाऊंगा, घबराओ मत, मेरे तरफ देखो। फिर मैंने उनको कहा, देखो आपको 3 मिनट दिए गए, आप अपने जीवन के 3 मिनट यदि ठीक से प्रयोग नहीं कर सकते हो तो पूरा जीवन प्रयोग करोगे ठीक से? आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हम किस लिए आए हैं? हम यहाँ इस सत्संग के लिए आए हैं। अब सत्संग के लिए आने के बाद सत्संग को छोड़ करके अन्य किसी में फंस जाते हैं, तो जब जिस काम के लिए वो नहीं कर रहे हैं, तो पूरा जो मनुष्य जन्म हमको अपने स्वरूप को पहचानने के लिए मिला है वो करेंगे? कारण क्या है? विवेक की कमी। मन के गुलाम हो गए। देखो संतो, तो विषयों से निकले इंद्रिय, इंद्रिय से निकले मन, मन से निकले बुद्धि में विवेक से जीना है। विवेक यही है जिसके कारण हम अपने आप से दूर भटकते हैं, वो गलत है। हमको अपने पास रहना है। और इस प्रकार से विवेक जब जागृत हो जाता है, तब व्यक्ति की जो विचारधारा है वह अंतर्मुखी हो जाती है, बहिर्मुखी नहीं रहती। और इस अंतर्मुखी विचारधारा में ही ये सब बातें अपने आप स्पष्ट होने लग जाती है। कहते हैं कि मनोनी भूतेश भवानी न करोनी शिनानी मी निगालो नमनी, ते ऐसे। तो यह जो शिव पार्वती या पुरुष प्रकृति, ये दोनों अपने में ही है, कि बाहर नहीं है, किसी अन्य की कहानी नहीं हो रही है। देखो कि कैलाश और शिव जी बैठे, पार्वती जी उनको परेशान कर रही है, ऐसा नहीं होता। ये सब अपने अंदर ही हो रहा है। भोक्ता और भोग, जहां भोग्य आ गया वहां संसार शुरू हो गया। तो जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है, वही बात भगवान कहते हैं,
दो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। जिसको पुरुष कहा भगवत गीता में, इसी को इसमें शिव कहा है। शब्द भिन्न है, अर्थ एक ही है। अच्छा, उस प्रकार से मैंने उनको नमन किया, माने यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में है, सब कुछ मुझ में हो रहा, बाहर कुछ नहीं हो रहा। यह जो एक तत्व सबका आधार है, उसमें हमने अपने द्वैत में रहते हुए भी उसका हमने त्याग नहीं किया। अभी आपके रोज के अनुभव से समझना हो तो पति होते हुए भी हम यदि ना भूले कि हम आदमी है, तो आपने संसार का युद्ध जीत लिया। तो क्या करोगे उसमें? आप पति होके भी दुखी नहीं होगे। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, कोई कठिन नहीं है। यही अध्यात्म है। दर्पणाचे नित्यागे प्रतिबिंब बिंबीरगे का बुढ़ी दिजे तरंगे वायुचा ठेला। यदि हमने दर्पण को हटा दिया तो उसमें जो प्रतिबिंब था वो कहाँ गया? वो बिंब में वापस आ गया। कहाँ जाएगा वो? कहाँ से निकला था? बिंब से ही निकला था। तो क्या उस प्रतिबिंब का नाश हो गया? देखो, यह नाश किसी का नहीं होता। जगत में मृत्यु या नाश असंभव है। ये केवल चिंतन से आपको पता चलेगा। बाहर बाहर रहोगे तो मरोगे 24 घंटे, मरते भी है। आई वॉज डाइंग टू बिकम ए ग्रोन अप मैन, देन आई वेंट टू द कॉलेज, आई वॉज डाइंग टू गेट द फर्स्ट ग्रेड, देन आई वॉज डाइंग टू गेट ए गुड जॉब, देन आई वॉज डाइंग टू गेट मैरिड, then I was dying to get the children, then I was dying to get them married, then I was dying to get settled, then I realized I never lived, only dying, dying, dying. अभी कभी तो जिंदा रहो। ये मरना यही इच्छा का ही बोझा है और कुछ नहीं है। तो दर्पणाचे त्यागे प्रतिबिंब बिंबी रिघे का बुड़ी दिजे तरंगे वायुचा ठेला। जब तरंग होते समुद्र पर और यदि वायु हवा का बहना बंद हो गया तो वो तरंग क्या मर गए? क्या तरंग समुद्र से निकल गए बाहर? नहीं। ये बहुत ही महत्व का सिद्धांत है। जगत में निर्माण कुछ नहीं होता। भगवान कहते गीता में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जगत में सब वस्तु अव्यक्त रहती है, व्यक्त होती है, फिर अव्यक्त को प्राप्त हो जाती है। क्या अपना रोज का अनुभव नहीं है? गहरी नींद में हम अव्यक्त है, फिर व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त हो जाते हैं। और गहरी नींद की रात की कहाँ आवश्यकता? कहीं भी सत्संग में भी अव्यक्त हो गए, फिर व्यक्त हो गए। सत्संग में दो प्रकार के लोग हंसते हैं। एक प्रकार के लोग वो है कि जिनको तुरंत समझ में आता है, हंस देते हैं। दूसरे प्रकार के लोग थे ही नहीं यहाँ, तो जब सब हंसते हैं तो हिल जाते हैं, क्या हो गया? और फिर दूसरे को क्या हो गया, और फिर वो उसको जोक बताता है, फिर ये अकेला हंसता है। देखो, उनका दोष नहीं, घूमने चले गए थे बाहर। तो का बुढ़ी दीजिए तरंगे वायु सा ढेला। क्या जगत में ना कुछ पैदा हुआ है, ना कुछ नष्ट होना है। बचपन मरा तो जवानी आई, जवानी मरी तो मिडल एज आया, मिडल एज आया मरा तो बुढ़ापा आया, बुढ़ापा मरेगा तो फिर बच्चे के रूप में पैदा होगे। यदि आपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो। और बच्चे के ही रूप में नहीं, कोई गारंटी नहीं है। जो आखिरी विचार होगा आपका, वो आखिरी विचार मरने के समय वही आपके अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। अब जिन्होंने घर में कुत्ते रखे, उनका घर कुत्तामय होता है, ब्रह्ममय नहीं, कुत्तामय। तो 24 घंटे उसी का गुणगान चलता है। देखो, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, ही, बट व्हाट अबाउट यू, डू यू अंडरस्टैंड?
कुत्ते तो समझ लेते, आदमी नहीं समझते। तो मरने के बाद क्या होगा? अगले जन्म में ये कुत्ता होगा और कुत्ता आदमी होगा। देखो दोनों मरेंगे। तो फिर याद है पिछले जन्म में मैं कुत्ता था। इसलिए महाराज इसी जन्म में हमको अपने स्वरूप की निष्ठा प्राप्त करनी है, और ये केवल समझदारी से होती है। हम ना समझी से ही दुखी है। ना तरी नींद जात खेवो पावे आपुला ठावो, तैसी बुद्धि त्यागे देवी देवो वंदिनी मिया। देखो, ना तरी या दूसरा उदाहरण देते हैं, नींद जात खेवो पावे आपुला ठावो। जब गहरी नींद खत्म हो गई तो फिर हम अपने आप को पा लेते हैं कि अरे मैं तो हूं, खत्म नहीं हो गया था, कोई नष्ट थोड़ी हुए थे नींद में। उसी प्रकार से तैसी बुद्धि त्यागे देवी देवो वंदिली मिया। उसी प्रकार से मैंने अपने जितनी भी उपाधियां है उन उपाधियों का त्याग करके मैंने यह शिव पार्वती, शिव शक्ति, राम राम सीता या राधा कृष्ण, इनको मैंने नमस्कार किया है। ये सब जो भी है एक ही तत्व की भिन्न भिन्न शब्दों में अभिव्यक्ति है। वैष्णव तंत्र में जिसको राधा कृष्ण कहते हैं उसी को शैव में शिव शक्ति कहते हैं। बात वही है। इसी को सांख्य में पुरुष प्रकृति कहते हैं। तो तैसी बुद्धि त्यागे, ये बुद्धि के कारण ही हम अपने आप को सबसे अलग करते हैं। बुद्धि ही अपने आप को बड़ा स्ट्रांग बनाती है। देखो, बुद्धि का स्थान होता है अपनी तर्जनी। पंचमहा पंचकोश जो है ना, इन पंचकोशों की स्थिति बड़ी सरल है। छोटी उंगली है हमारा अन्नमय कोश, ये आपकी वेडिंग रिंग वाली उंगली है, उसको कहते हैं प्राणमय कोश। इसी के कारण प्राण कठिन होते हैं। और तीसरी है लंबी उंगली, उसको कहते हैं मध्यमा, वे है मनोमय कोश। और ये चौथी उंगली है, इसको कहते हैं तर्जनी, ये विज्ञानमय कोश, इसमें मय होता है। देखो, इसीलिए जब भी हमको किसी को तर्जन, तर्जन माने डांटना, तर्जनम यमदूता नाम भर्जनम, इस प्रकार से जो राम रक्षा स्तोत्र में आता है तर्जन। इसीलिए किसी को डांटना पीटना होता है तब इसी उंगली का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी उंगली का करके देखो, जोश नहीं आता, चिढ़ा दूंगा, वो कहेगा हो गया। देखो, नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो है मैं है, इस बुद्धि के कारण हम अपने आप को सबसे अलग करते हैं। बुद्धि त्यागे, तो बुद्धि का त्याग करना माने क्या? अब हमारी बुद्धि इन तीनों के साथ जुड़ गई है। तो मैं सुखी दुखी मन के साथ, मैं भूखा प्यासा प्राण के साथ, मैं देह के साथ बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष, ये मैं को, विज्ञानमय कोश को, इन तीनों से हटा करके जब हम समर्पित कर देते हैं प्रभु चरणों में, तब उसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। स्नफ मुद्रा नहीं है। ये सभी स्नफ वाले ही मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो सब जितना जाम है निकल जाता है। इसलिए तैसी बुद्धि त्यागे, इस प्रकार से मैंने अपने मैं को समर्पित कर दिया है। देवी देवो वंदिली मिया, सांडूनी मीपणाचा लोभू, मिठे सिंधुत्वाचा घेतला लाभू, देवी अहम देवनी मी शंभू शांभवी झालो। कितना बढ़िया लिखा। सांडूनी मीपणाचा लोभू, मैंने अपने मैं का बलि चढ़ा दिया, उसके प्रति जो मेरा आकर्षण था, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, बहुत हो गया ये मैं। जिस व्यक्ति का मैं तगड़ा होता है उसको नींद भी नहीं आती, क्योंकि जो ज्यादा मैं वाला है उसके विचार शांत नहीं होते। विचार शांत नहीं होंगे तो नींद नहीं आएगी। इसका उल्टा अर्थ मत कर लेना, जिसको नींद आती उसको मैं होता नहीं। देखो, ये तो ये अच्छा है, सत्संग में लग गए।
तो सांडूली मी पणाचा लोभू, हमारा पूरा जीवन इस मय को ही खाद पानी दे करके तगड़ा बनाने में लगा हुआ है। देखो महाराज, दो प्रकार के प्रयोग आते हैं व्याकरण में। एक को कहते हैं कर्तरी प्रयोग, दूसरा होता है कर्मणि प्रयोग। कर्तरी प्रयोग में कर्ता का प्राधान्य होता है कि अम, मैंने ये काम किया, इसमें काम महत्व का नहीं है, मैं महत्व का है। और यह काम हो गया, इसमें काम महत्व का है, किसने किया इसका महत्व नहीं है। अब देखो हम लोग अपने जीवन में किस प्रकार से चलते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने मैं। इसीलिए इस मैं का बलि चढ़ता है। बकरा होता है ना मैं, देखो। और इसी के कारण वो उनकी होती है बकरी ईद। एक बार बकरी ईद के समय मुझे किसी ने सत्संग कहीं चल रहा था, स्वामी जी बकरी ईद को बकरी ईद क्यों कहते हैं? नहीं यार, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे क्या मालूम है, आपको सब मालूम है। फिर सुनो, आज के दिन बकरे की बलि चढ़ती है, इसीलिए बकरी खुश है। इसीलिए वो बकरा ईद ने बकरी ईद है, मारो सबको। देखो, इस मैं का बलि चढ़ाना है। तो सांडोनी मीपणा चालो वो। और कैसा ये मैं प्रकट होता है? जब हम अपने भूतकाल के बारे में बोलते हैं। ये दो बातें स्पष्ट समझ लो। जब हम अन्य के साथ बात करते हैं तो अपने भूतकाल की करते हैं, जब अपने साथ बात करते हैं तब अपने भविष्य काल की करते हैं। दोनों कारण हम अपने से दूर भटक रहे हैं। अपने से दूर गए तो अज्ञान में नष्ट हो गए, अपने से दूर गए तो दुख में नष्ट हो गए। क्योंकि हम सदानंद स्वरूप है, हमेशा आनंद स्वरूप है, लेकिन दूर चले गए। इसीलिए सांडोनी मी पणाता लोहू, तो जितना हो सके उतना ये पुरानी बातें, हम जब यहाँ थे, हम जब वहाँ थे, और ये आप रोज देखेंगे। जब 4-6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई एक कोई बात छेड़ देता है, अमुक अमुक जगह हम गए थे और वहाँ ऐसा ही पंडाल था, सत्संग हो रहा था, एकदम पता नहीं क्या हो गया, वो टूट पड़ा। अब वो बता ही रहा था तो दूसरा उसका गला काट करके बोले, मैं भी एक बार गया था हरिद्वार में, किसने पूछा? जस्ट ऑब्जर्व दिस। एक माँ अपने बच्चे के बारे में बोल रही है, वहां दूसरी माँ खड़ी होगी तो उस माँ का दूसरी माँ का गला घोट दे, चुप, मेरे बच्चे की बात सुनो। देखो, ये समझ लेना चाहिए स्पष्ट रूप से, क्या बोलना आवश्यक है। हम लोग क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन डिस्कशन, तो कुछ ना कुछ बोलना है, बोल दिया। इससे हम लोग ये नहीं कि बोलो ही मत, बोलो, जरूर बोलो, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसके द्वारा हम अपने भूत को लेकर के घूम रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो चांडूनी मी पणाचा लोग, तो फिर क्या पुरानी बातें बोली ही नहीं? नहीं बोलो, लेकिन कैसे? उससे आपने क्या सीखा? जिस अनुभूति से हम सीखते हैं उस अनुभूति का हमारे मन पर संस्कार नहीं होता, और जिस अनुभव से हम सीखते नहीं है उसका मन पर संस्कार होता है, और ये संस्कार को ढोना, इसी को ईगो कहते हैं। तो सांडू निवीपणाचा लोभो, मीठे सिंधुत्वाचा घेतला लाभो। तो जो नमक होता है, तो उस नमक ने अपने आप को समुद्र में झोंक दिया, तो क्या हो जाएगा? नमक अपने व्यक्तित्व को समाप्त कर देगा। अब पता नहीं उनके समय फ्रिज वगैरह थे कि नहीं। ये आजकल दुनिया के समय का एग्जाम्पल लेना हो तो एक बर्फ के टुकड़े ने समुद्र में छलांग लगाई तो बर्फत्व समाप्त हो गया,
लेकिन समुद्रत्व प्राप्त हो गया। कितनी सहज बात है। जीव ये हो गया बर्फ का टुकड़ा और जीवन हो गया समुद्र। तो हमको अपने इस वैयक्तिक व्यक्तित्व को त्याग करके संपूर्ण में समापन कर लेना है। यही बात इन्होंने कही कि सांडूनी मीपणाचा लोभू मिठे सिंधुत्वाचा घेतला लाभो, तेवी उसी प्रकार से तेवी अहम देवनी, मैंने अपने मैं को समर्पित कर दिया। अहम देवनी शंभु शांभवी झालो, और फिर मैं ही शिव शक्ति हो गया। शिव शक्ति हो गया मैंने ये मत करना कि शिव शक्ति हो गए तो आधा भाग लेडीज का जेंट्स का। ये कल्पना से अपने आप को परेशान मत करना। कई बार जब तत्व का विवेचन होता है तो उसमें जब बताते हैं, जैसे पुरुष सूक्त में आता है सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्रपाद, तो एक बना दिया चित्र और इसको 1000 लगा दिए सर। फिर पूछा हमें जी उसमें 1000 सर तो लगा दिए सहस्र शीर्षा पुरुषा, लेकिन सहस्त्राक्ष माने पर हेड एक ही आंख थी क्या, कि पर हेड 2 आंखें थी? ये इसका अर्थ नहीं है। सभी हेडों में वही है, सभी आंखों में वही है। देखो इस तात्विक दृष्टि से जब आप जगत का दर्शन करो ना, तब आपको भिन्न अनुभव होगा। तो दूसरे के खुशी में आप खुश हो जाएंगे, दूसरे के दुख में आप उसके दुख का निवारण करने का प्रयत्न करोगे, क्योंकि आपके लिए अन्य की प्रतीति होते हुए भी अन्यत्व की भ्रांति नहीं है। ये समझना है तो आप अपने बच्चों को लेकर के देखो। कौन से बच्चे, जब तक बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होने के बाद माँ बाप बच्चों को परेशान करते हैं। तो छोटा बच्चा यदि भूखा है तो माँ को भूख लगती है, रो रहा है तो माँ को दुख होता है, बच्चे को यदि फीवर है तो माँ परेशान रहती है, क्योंकि ये बच्चा मेरा ही एक्सटेंशन है। इसी प्रकार से हम इस जगत में जैसा व्यावहारिक आवश्यकता है वैसे रहे, लेकिन अपनी बैठक इस एक तत्व पर हो। तो द्वैत में रहते हुए भी जब हमारी अद्वैत की निष्ठा भंग नहीं होती, तब जाकर के हम वेदांत का जीवन जी रहे हैं। नहीं तो तबला पेटी बनाओ। देवी अहम देवनी शंभु शांभवी जानो, इस प्रकार से मैंने इस शिव शक्ति को समर्पित होकर के मैं ही शिव शक्ति हो गया। शिव शक्ति समावेशे नमन केले म्या ऐसे, रंभा गर्भ आकाशे रिगाला जैसा। ज्ञानेश्वर महाराज के पूरे लिखाण में ज्ञानेश्वरी आप पढ़ो तो उसमें इतना आश्चर्य लगता है। एक चीज समझाने के लिए दर्जनों उन्होंने उदाहरण दिए, दर्जनों, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसी प्रकार से यहां जो उदाहरण दिया है शिव शक्ति समावेश है। अब मैं शिव शक्ति के साथ एक हो गया। कैसे एक हो गया? कहते हैं नमन के लिए मैं ऐसे, ऐसा मैंने नमस्कार किया। कैसा नमस्कार किया? रंभा गर्भ आकाशे, ये जो केले का पेड़ होता है उसके आप बाहर के एक एक खाल उतारते जाओ, अंदर में आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल एक एम्प्टीनेस मिलेगा, आकाश मिलेगा। तो बाहर भी आकाश था और एक एक उसके छलके निकालो तो अंदर भी आकाश है। इसी प्रकार से बाहर यह जगत ये भी परमात्मा है और अंदर घुसो तो वो भी परमात्मा है। माने परमात्मा में ही सब कुछ है, परमात्मा के बाहर कुछ नहीं है। इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि भगवान सब जगह में है, तो ये भगवान का अपमान है।
भगवान सब जगह में नहीं है, सब जगह भगवान में है। जब हम कहते हैं कि भगवान सब काल में उपलब्ध है, नहीं, काल भगवान में उपलब्ध है। यह जो परमात्मा से बाहर निकालने का हम प्रयत्न करते हैं, वही संसार है। देखो, इसीलिए ये जो अंदर और बाहर, ये जो कल्पना है, अंदर बाहर की कल्पना, यही संसार है। अंदर बाहर की कल्पना केवल मानसिक है। पहले स्थूल वस्तु को लेकर के, ये हमारा कंपाउंड, ये तुम्हारा कंपाउंड, शुरू हो गया। फिर ये मेरा लड़का, ये तुम्हारा लड़का, फिर ये मेरी बहू, ये तुम्हारी बहू, शुरू हो गया। और ये इसका मूल कारण क्या है? देहात्म भाव। इसीलिए संतो, अध्यात्म का मार्ग चलना माने ये अंदर बाहर का चक्कर खत्म करना है। और ये तब खत्म होगा जब देहात्म भाव से ऊपर उठेंगे। और देहात्म भाव से ऊपर उठने का लक्षण एक ही है, और वो लक्षण ये है कि संग्रह और संबंध हमको परेशान नहीं करेंगे। तब देहात्म भाव से ऊपर उठेंगे। यदि आप अपने आप में झांक के देखो, तो आपको स्पष्ट पता चलेगा आपके दुख का कारण केवल आप कुछ बने हो। आप हो कुछ और बने कुछ। तो ये जो बनावटी है, इसके कारण दुख हो रहा है, क्योंकि बनावटी को हमने सत्य मान लिया है। देखो, चिल्ड्रन आर बॉर्न थ्रू अस, दे आर नॉट बॉर्न टू अस। हम बच्चों को केवल शरीर देते हैं। ये शरीर में रहने वाला जो जीव है, ये माँ बाप निर्माण नहीं करते। देखो महाराज, एक ही माँ बाप के 4 बच्चे, बड़ा बच्चा बड़ा पढ़ा लिखा प्रोफेसर बना, साइंटिस्ट बना, दूसरा बच्चा पॉलिटिशियन बना, तीसरा बच्चा ट्रेडर बना, और चौथा बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट बना। चारों बच्चे एक ही माँ बाप के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गवर्नमेंट सर्वेंट शूद्र है। हाँ, शूद्र की परिभाषा दी है शंकराचार्य ने। शूद्र माने जो हमेशा कंप्लेन करता है, रोता है, उसको शूद्र कहते हैं। तो किसी को गाली देनी है तो ये कभी मत देना, आपके ऊपर केस हो जाएगी, नॉन बेलेबल वारंट हो जाएगा। अच्छा कहो, जैसे अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, प्रज्ञा चक्षु कहना चाहिए। लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, फिजिकली चैलेंज हो। किसको बेवकूफ बना? देखो, सब बिल्कुल बेवकूफी की पराकाष्ठा है। अन्य को अंधा नहीं कहना, जो पाप लगता है। अच्छा महाराज, शिव शक्ति समावेश, इस प्रकार से इस शिव शक्ति में हम सब कुछ समा गए हैं। अब हमसे अन्य कुछ भी नहीं है। ईशावास्य में, भगवद गीता में ये विचार आता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतस्थम आत्मानं न ततो विजुगुप्सते। जब संपूर्ण जगत को अपने में देखा और अपने को संपूर्ण जगत में देखा, भगवद गीता का 10वां और 11वां अध्याय। संपूर्ण जगत में मुझे देखो, भगवान कहते हैं कि पेड़ों में मैं अश्वत्थ हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। तो पहले वो ट्रेनिंग दे दिया भगवान का दर्शन करने का इकाइयों में, और फिर 11वें अध्याय में बताया ये सब मुझ में ही है, तुम भी मुझ में हो। तो यह 2 प्रकार से हमको तत्व को ग्रहण करना है। हम सब में है तो द्वैत का व्यापार व्यवहार होते हुए भी घृणा नहीं होगी। न ततो विजुगुप्सते, विजुगुप्सा माने घृणा। और सर्वभूतस्थम आत्मानम, और अपने को सब में देखा और सबको अपने में देखा, तो मन एकदम शांत प्रसन्न रहेगा। जो है वो ठीक है।
इस प्रकार से शिव शक्ति समावेशे नमन के लिए मैं ऐसे मैंने इस प्रकार से नमस्कार किया कि जैसे रंभा गर्भ आकाशे रिघाला जैसा, जैसे जो ब्रह्मा गर्भ माने केले का पेड़, उसके बीच का जो आकाश है, जैसे जैसे बाहर के पत्ते निकाले तो अंदर में जो बंधा हुआ आकाश था मानो वो संपूर्ण आकाश में एक हो गया। कितना सुंदर विचार है। दो प्रकार के विचार या फिलोसॉफिकल प्रेजेंटेशन आते हैं वेदांत में। एक को कहते हैं परिच्छेदवाद और दूसरे को कहते हैं प्रतिबिंबवाद। परिच्छेदवाद में इस आकाश का उदाहरण देते हैं। जैसे एक घट है, तो घट कहाँ है? महाकाश में है। घट के अंदर क्या है? घटाकाश है। अब समझो ये घट है और इस घट को मैंने यहां से वहां तक हिलाया, तो उसके अंदर में जो घटाकाश था वो घटाकाश हिल रहा है क्या? नहीं हिल रहा। लेकिन इसी घटाकाश में जब मैं पानी रखूंगा और ये घट को हिलाऊंगा तो पानी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हिलेगा। अच्छा, यदि इसमें से हमने पानी निकाल के दूसरी जगह रख दिया और फिर घट फूट गया, तो उसमें जो घटाकाश था क्या उसको निकाल के कहीं रखना पड़ेगा? जहां घट टूट गया वो महाकाश के साथ एक हो गया। अब ध्यान से सुनना, चाहे घट टूटे या न टूटे, कभी घटाकाश महाकाश से अलग था क्या? नहीं, एक ही था। इसी प्रकार से चाहे देह रहे ना रहे, हम परमात्मा के साथ एक ही है। घट की जगह में अपने पंचकोशों को लगा लो। इसीलिए पुरुष के देह को घट कहते हैं और स्त्री के देह को मटका कहते हैं, क्योंकि पुरुष घटिया होते हैं और स्त्री मटकती है। और दोनों के घट और मटके फोड़ दो तो ब्रह्म हो गए। तो आत्महत्या करो? नहीं नहीं, आत्महत्या तो तुम्हारी हो ही नहीं सकती, तुम मर ही नहीं सकते, फिर क्या भूत पैदा हो जाओगे? तो समझना क्या है? यही समझना है कि हम साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है। तो 3 स्टेजेस हो गई इस पूरे चैप्टर में। पहले हम देहात्म भाव से जिए, फिर वहां से निकले जीवात्मा भाव से जिए, फिर जीवात्मा भाव को प्रभु चरणों में समर्पित किया, वही हो गए अहम ब्रह्मास्मि की परिपूर्णता हो गई। ये 3 स्टेजेस में से जाना, यही वेदांत है, यही योग है, यही उपासना है और यही जीवन की परिपूर्णता है। इस प्रकार से ये अपने अनुभव का साक्षात वर्णन कर रहे हैं। हमने पहले दिन आपको बताया था, जब उन्होंने ज्ञानेश्वरी भगवद गीता पर टीका लिखी तो उनको गुरु ने कहा कि तुमने तो वही बताया जो भगवान कृष्ण ने बताया, अपनी बात कहो ना, क्या कहना चाहते हो? भगवान ने ये कहा, भगवान ने वो ठीक है, तुमको क्या कहना है? खाना कब मिलेगा? अपने को तो इतना ही याद है, आगे जाती चली। तब जाकर के उन्होंने अपने अनुभव को लिखना प्रारंभ कर दिया। तो इस पहले ही अध्याय में उन्होंने अपना अनुभव स्पष्ट कर दिया है कि मैंने अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान लिया है। कितना ईगो है। हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी कोई रूप रंग देखना है तो क्या करना पड़ेगा? आंखों से देखो भाई। क्यों कानों से नहीं देख सकते? नहीं, आंखों से ही देखना पड़ेगा। कितने जिद्दी है आप। ये जिद्दीपना नहीं है, ये सत्य है। इसी प्रकार से जब ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं
कि रंभा गर्भा आकाशे रिगाला देसा, इसी प्रकार से मैंने पहले जो रंभा गर्भ में आकाश बंधा हुआ था चारों तरफ से, उनको हटा दिया, तो वही जो घटाकाश था वही महाकाश है ही। इसी प्रकार से मैं भी पहले जो इन पंचकोशों में बैठ करके सुख दुखी हो रहा था, इन पंचकोशों का त्याग कर दिया। माने त्याग कर दिया ने मारने की कोई जरूरत नहीं, इतना ही समझना है, ये कभी ना अपने थे ना कभी अपने रहेंगे। भगवत गीता के अंतिम श्लोक में जो आता है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसका यही अर्थ है। जब भगवान कहते सबका त्याग कर दो, तो चलो मैं शुरू कर देता हूँ, गौर छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, नहीं 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 नहीं, पहले ही छोड़ने के पहले चिंतन करो। क्या चिंतन करो? तुम्हारा क्या है इस दुनिया में? कोई आके हमको कहे कि स्वामी जी मुझे आपसे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, नेवर माइंड। नहीं, नेवर माइंड नहीं, तलाक तलाक तलाक। तो मैं क्या कहूँगा उसको? अरे मेरी माँ, तूने मेरे से शादी कब करी थी कि तलाक दे रही है? अच्छा, तो तलाक के लिए शादी होना जरूरी है? हाँ जी। उसी प्रकार से जगत का आप क्या त्यागोगे कि जो आपका है? इस समझदारी से जीना, इसको कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। ना तो शरीर अपना है, ना इंद्रिय अपने हैं, ना मन अपना है, ना बुद्धि अपनी है, और फिर भी मैं मेरा मेरा हो जाओ, दुखी हो जाओ, वो नो बडी कैन हेल्प। इसीलिए केवल इतना ही समझना है हमको। हमने जिसको अपना समझा है, क्या वो अपना है? लेकिन कहने के लिए व्यवहार में कहना पड़ता है। जैसे आप ट्रेन में गए, बैठे, ये सीट किसकी? मेरी है। अच्छा, बैठ लीजिए। उतरते समय स्क्रू ड्राइवर से खोलना शुरू कर दिया, मेरी सीट है। नहीं रे बाबा, 1 घंटे के 2 घंटे के लिए बाकी नहीं है तुम्हारी, गवर्नमेंट की है। देखो, फिर यह भारतीय जनता की संपत्ति है। तो एक सज्जन उखाड़ के ले जा रहे फैन, क्या? मेरी संपत्ति है, लिखा है यहाँ भारतीय जनता की संपत्ति है। इसका अर्थ ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार से जहाँ हमने अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया, माने हमने अपना अधिकार, अपना संग्रह, अपने संबंध केवल काल्पनिक थे, वो वास्तविक नहीं थे, ये समझ लिया है। उसके बाद फिर ये इस ज्ञान को रख करके फिर खेलो ना गेम जीवन का। तो किसी की शादी हो गई तो खुश हो जाओ। एक बाप ने अपने लड़के को कहा, बेटा congratulations for the happiest day of your life. Dad, you have forgotten, my marriage is tomorrow. He said, that is what I am telling you. Today is the happiest day of your life. कल के बाद फिर वही तमाकू वही चूना शुरू हो जाएगा। देखो, जब हम अन्य के खुशी में खुश होते हैं तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन अन्य के दुख में दुखी मत होना। अन्य व्यक्ति दुखी है तो यदि संभावना हो अपने को बिना दुखी करके उसको दुख से हटा सकते तो हटाओ, नहीं तो दुखी होने दो, उसको अधिकार है दुखी होने का। मैं नहीं चाहता कि कोई दुखी हो। क्यों नहीं चाहते? हमको दुखी होने में मजा आता है। कई लोग होते हैं उनको हमेशा दुखी होने में मजा आता है, हमेशा मुंह लटके बैठे, क्या हो गया, अब क्या बाकी है? धीरे धीरे इस तत्व को अपने में प्रकट होने दो। देखो, जीवन इतना सहज बन जाता है। कितना सहज? जितनी सहजता से हम सांस लेते हैं, जितनी सहजता से हमारी पलकें खुलती है, बंद होती है, इतनी सहजता, उसमें मैं निर्माण नहीं होता। इस प्रकार से इस प्रथम अध्याय में शिव शक्ति समावेश से
हमने अपने आप को पहचाना। इसके बाद इस पुस्तक में मुझे कुछ भी याद नहीं है कहाँ से लिखा, मैंने कब लिखा, लेकिन है। तो ये जो लिखे हैं मेडिटेशन, इसके बाद इसको पढ़ो, चिंतन करो, आनंद आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि